बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। गंदम की फ़सल जो है वो हमारे तमाम काश्तकार भाई जो हैं वो काश्त कर चुके हैं और तकरीबन 15 से 18 दिन की फ़सल हो चुकी है। इसके बाद जो है 20 से 25 दिन जब हो जाएंगे बिजाई को, तो उस वक़्त वो पहला पानी लगा रहे होंगे, साथ में यूरिया या नाइट्रोजनी खादें, जो भी खाद वो इस्तेमाल करना चाहें वो खाद इस्तेमाल कर रहे होंगे काश्तकार भाई। उसके बाद जो मरहला आ जाता है वो आ जाता है कि आपने गंदम की फ़सल के अंदर जड़ी बूटियों का कंट्रोल करना है, क्योंकि आप गंदम की फ़सल से कभी भी बेहतरीन पैदावार, भरपूर पैदावार आप हासिल नहीं कर सकते अगर आप अपनी फ़सल के अंदर जड़ी बूटियों का कंट्रोल नहीं करते। काश्तकार भाई, ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं गंदम की फ़सल के अंदर, ये कम अज़ कम जो है वो 15% और ज़्यादा से ज़्यादा 40% तक पैदावार का नुकसान करती हैं। यानी कि आप अगर अपनी फ़सल में गंदम की फ़सल के अंदर जड़ी बूटियों को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका कम अज़ कम 8-10 मन का नुकसान हो जाएगा। 8-10 मन दाने जो हैं वो आपको कम हासिल होंगे। काश्तकार भाई, ये जड़ी बूटियों का कंट्रोल किस तरीके से आप कर सकते हैं? हमारे बहुत से काश्तकार भाई जो हैं वो केमिकल का इस्तेमाल करते ज़रूर हैं, लेकिन वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि गंदम की फ़सल को नुकसान हो जाता है। बाद औक़ात फिर वो शिकायत कर रहे होते हैं कि गंदम की फ़सल जो है वो पीली हो गई है या सड़ गई है, या फिर बाद औक़ात कह रहे होते हैं कि गंदम की फ़सल के ऊपर हमने स्प्रे भी किया था, उसके बावजूद भी जो है वो जड़ी बूटियाँ कंट्रोल नहीं हुई, जड़ी बूटियाँ उसके बाद भी नज़र आ रही होती हैं। तो काश्तकार भाई, इस वीडियो का बनाने का मकसद ही है कि आपको बेहतरीन किस्म के ज़हर जो कि मार्केट में मिल रहे हैं उसके बारे में आपको बेहतरीन रहनुमाई दी जाए, और साथ में आपको बेहतरीन तरीके के बारे में बताया जाए कि किस तरीके से आप जो है वो इन जहरों का इस्तेमाल करोगे तो आप अपनी गंदम की फ़सल से जितनी भी जड़ी बूटियाँ उनका ख़ात्मा कर लोगे। काश्तकार भाई, वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाई, आज जो हम आपको बताने लगे हैं, ये जो डेमोस्ट्रेशन जो आपको डेमो दे रहे हैं, इसके अंदर हमने कुछ दवाइयाँ उठाई हैं मार्केट से, जो कि जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी फ़सल से जड़ी बूटियों का ख़ात्मा कर सकते हैं। काश्तकार भाई, आपको जो मार्केट के अंदर जो जहर नज़र आ रहे होंगे, अगर बायर जो कंपनी है, बायर पाकिस्तान के नाम से जो कंपनी है, उनके अंदर जो बेहतरीन जहर हैं जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए, वो आपको एटलांटस के नाम से मिल रहा होगा। इसके अंदर मीज़ोसल्फ्यूरान जहर है और आइडोसल्फ्यूरान जहर है, ये इसके अंदर जहर है। ये इसकी ख़ास बात यह है कि गंदम की फ़सल से तमाम जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं सबका ख़ात्मा कर देती है। देखिए, गंदम की फ़सल के अंदर दो तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं, हम सब जानते हैं। चौड़े पत्तों वाली भी होती हैं और नुकीले पत्तों वाली भी होती हैं। चौड़े पत्ते वाली के अंदर बाथू, लेली, इसके अलावा जंगली पालक, जंगली हालों, सेंजी, मेना, शातरा, ये सारी की सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो चौड़े पत्तों वाली हैं। इसके साथ ही कुछ नुकीले पत्तों वाली होती हैं जिनके अंदर दुम्बी सीटी, जंगली जई, सिलाई घास या फिर लंब घास, ये जो है वो जो है नुकीले पत्तों वाली हैं। तो काश्तकार भाई, ये जो एटलांटस की जो बात हो रही थी कि बायर कंपनी का जो एटलांटस है, अगर आप ये इस्तेमाल करोगे 100 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से इनकी जो मिकदार है जहर की, ये आप अपने खेत के अंदर इस्तेमाल करोगे तो आप अपने खेत से तमाम जड़ी बूटियाँ जितनी भी हैं चौड़े पत्तों वाली और नुकीले पत्तों वाली, उन सब का ख़ात्मा हो जाएगा। आपका खेत जो है मुकम्मल तौर पे साफ़ हो जाएगा। लेली वनवेडी को ये कंट्रोल नहीं करता, कंडेरी कंडियारी जो है उसे भी ये इतना अच्छा कंट्रोल नहीं कर रहा होता। तो काश्तकार भाई, अगर आपके खेत के अंदर लेली वनवेडी का बहुत ज़्यादा मसला है तो फिर आप इन्हीं बायर कंपनी का जो बैक्ट्रल सुपर है वो जहर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 300 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से ये आप एटलांटस के साथ मिला के इन दोनों जहरों को आप इस्तेमाल करोगे तो आपके खेत से तमाम जड़ी बूटियाँ जो हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी। काश्तकार भाई, ये आपको पैकिंग अगर हम दिखाएँ आपको, ये एटलांटस है, ये इस तरह की पैकिंग में आपको मिल रहा होगा बायर कंपनी का, और इसके साथ ये जहर है, ये जहर है जो एटलांटस है, ये आप देख रहे हैं इस तरह से 6% WG के अंदर आपको मिल रहा होगा एटलांटस सुपर, और ये इसके साथ इसका बायो पावर है। इसके साथ आप मिला के आप इसे इस्तेमाल करोगे ताकि जितनी भी जो है जड़ी बूटियाँ आपकी वो सारी की सारी कंट्रोल हो जाएँ। काश्तकार, इसके अलावा जो है जो बैक्ट्रल सुपर का जैसे हमने अभी जिक्र किया है, ये बैक्ट्रल सुपर है जो कि चौड़े पत्तों वाली तमाम जड़ी बूटियों के लिए बड़ा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अंदर अगर जहर की बात की जाए तो इसके अंदर ब्रोमोक्सिनल जहर है और साथ में MCPA जहर है,
और साथ में इसके हेपेटोइट एस्ट्रा के नाम से भी जहर है। अगर आपके खेत में चौड़े पत्ते वाली, नुकीले पत्ते वाली दोनों किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं, दोनों को अगर आप मिला के इस्तेमाल करोगे तो आप अपने खेत से तमाम जड़ी बूटियाँ जो हैं उनका ख़ात्मा कर सकोगे। काश्तकार भाई, जब आप एटलांटस जो जहर जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपने एक एहतियात ये करनी है कि ये रेतली ज़मीनें जो होती हैं, कलराठी ज़मीनें होती हैं, जो रकबे कलराठे होते हैं या कमज़ोर रकबे होते हैं, उनके ऊपर इसे इस्तेमाल आप ना करें। एटलांटस का इस्तेमाल उन रकमों के ऊपर नहीं होता है। इसके अलावा जो है, अगर दिन की बात की जाए कि कितनी दिन की फसल के ऊपर आपने स्प्रे करना है, तो 35 से 40 दिन की फसल के ऊपर, जब आपकी गंदम की बिजाई को 35 से 40 दिन हो जाएं, उस वक़्त आप जो है वो इन जहरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वतर की बात की जाए तो इसे कम वतर चाहिए होता है। ये वो दवाई है जिसे ज़्यादा वतर नहीं, जब तर वतर होता है उस वक़्त आपने इसे इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जब वतर कम हो जाए, यानी कि जब दरमियाना वतर हो जाए, कम वतर हो जाए, उस वक़्त आप इस जहर को इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इसके अलावा अगर FMC कंपनी के अंदर बात की जाए कि FMC कंपनी आपको कौन सी दवाइयाँ दे रही है जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए, तो वो जहर भी हमारे पास हैं। इसके अंदर आपको इस तरह से पलास के नाम से आपको जहर मिल रहा होगा मार्केट में। ये पलास जो है, इसके अंदर पायरोक्सिलम, ये इसके अंदर जहर है और 150 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपके खेत से तमाम चौड़े पत्तों वाली और तमाम नुकीले पत्तों वाली जो है वो जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये जहर भी लहली वनवेडी को कंट्रोल नहीं करता है। अगर आपके खेत के अंदर लहली वनवेडी का मसला है तो फिर इसके साथ भी आपको चौड़े पत्तों वाली जो जहर है, चौड़े पत्तों को ख़त्म करने वाली जहर, वो आपको इसके साथ इस्तेमाल मिक्स करके करना होगी। इसके लिए जो है FMC कंपनी के पास जो जहर है वो है अस्टारियन एम। इस तरह का ये जहर है अस्टारियन एम। ये इनका चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए जहर है। इन्हें आप जब पलास के साथ जब इस अस्टारियन एम को मिला के इस्तेमाल करोगे तो आपकी गंदम के अंदर तमाम जड़ी बूटियाँ जितनी भी हैं वो सारी की सारी कवर हो जाएंगी। तो काश्तकार भाई, ये जो सलूशन है ये FMC के पास है जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने का। अस्टारियन एम की अगर बात की जाए तो इसके अंदर फ्लोरोक्सपायर और MCPA, ये इसके अंदर जहर है। पलास भी जो है वो 1 एकड़ के अंदर 150 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से आप ये इस्तेमाल करोगे। इसी तरह से इसका जो है अस्टारियन एम जो है ये आप 150 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से इसके साथ मिला के आप इस्तेमाल करोगे तो तमाम जड़ी बूटियाँ आपकी तलफ़ हो जाएंगी। काश्तकार भाई, इसके अलावा अगर बात की जाए कि सिंजेंटा जो नया सवेरा जो कंपनी है वो आपको कौन सी दवाइयाँ दे रही हैं, तो वो दवाइयाँ भी हमारे पास आज मौजूद हैं, वो आपको दिखाते हैं। सिंजेंटा कंपनी आपको एक्सियल के नाम से दवाई दे रही होती है। ये एक्सियल जो है इसके अंदर जो जहर है वो है पेनोक्सीडन इसके अंदर जहर है। ये आप अगर इस्तेमाल करोगे तो आपके खेत से दुम्बी सीटी और जंगली जई, ये दुम्बी सीटी और जंगली जई को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बेहतरीन जहर तस्वुर किया जाता है। और इसे जो है आप थोड़ा सा जब फसल आपकी गंदम की बड़ी हो जाए, यानी कि 50 से 55 दिन की फसल हो जाए, उस वक़्त इसे इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है। इसका ये कुछ ज़िम्मेदारों को ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर वो 35 से 40 दिन के बाद जो है, जैसे कि बाकी जो जहर है वो 35 से 40 दिन के बाद स्प्रे की जाती हैं, अगर वो उस वक़्त स्प्रे नहीं कर सका तो बाद में वो एक्सियल का स्प्रे कर सकता है। 55 से 60 दिन की फसल के ऊपर इसका स्प्रे करेगा तो नुकीले पत्तों वाली तमाम जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और सिंजेंटा के पास ही अलाइमेक्स के नाम से भी एक जहर है। अलाइमेक्स जो है ये चौड़े पत्तों वाली तमाम जड़ी बूटियों को ख़त्म करता है। आप जब इन दोनों को मिला के, एक्सियल और अलाइमेक्स को मिला के जब आप स्प्रे करोगे तो आपके फसल से तमाम जड़ी बूटियाँ जो हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। अगर मिकदार की बात की जाए तो 330 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से आप एक्सियल इस्तेमाल करोगे और साथ में 14 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से वो आप अलाइमेक्स इस्तेमाल करोगे। ये आप एकड़ के अंदर इस्तेमाल करोगे। काश्तकार भाइयों, टैंकियों की अगर बात की जाए कि आपने कितना पानी इस्तेमाल करना है, तो कम से कम 6 टैंकियाँ इस्तेमाल किया करें, यानी कम से कम जो है वो 100 से लेके 120 लीटर पानी का इस्तेमाल किया करें स्प्रे के दौरान। इसके अलावा कौन कौन सी एहतियातें होती हैं वो सारी की सारी आज हम आपको करके दिखा रहे होंगे कि आपने स्प्रे किस तरीके से करना है, और इसके अलावा कौन सी एहतियात आप करोगे तो आप अपनी फसल के अंदर से तमाम जड़ी बूटियों का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा कर लोगे। ये जो आपको हम तरीका बता रहे हैं ये बेहतरीन तरीका है स्प्रे करने का। जब भी आप जड़ी बूटियों वाला स्प्रे करें गंदम के अंदर
तो इस तरीके से आपने स्प्रे करना है। इसमें देखें कि हमारे जो भाई हैं वो अपने हाथ को बिल्कुल भी हिला नहीं रहे, यानी कि हमारे जो कुछ काश्तकार भाई होते हैं वो बहुत ज़्यादा हिला रहे होते हैं फुवारे को, तो उससे क्या होता है कि गंदम के ऊपर डबल, बाज़ जगहों पे डबल स्प्रे हो जाता है, जिससे गंदम पीली हो जाती है, सड़ जाती है और बाज़ जगह रह जाती है, तो वहाँ पे फिर जड़ी बूटियाँ उगाती हैं। दूसरा ये कि कैलिब्रेशन कर लिया करें, पहले अपनी जो है स्प्रे मशीन की कैलिब्रेशन कर लें, यानी कि आपके पास कोई एक कनाल रकबा हो, उसके अंदर खाली पानी का स्प्रे करें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक कनाल के अंदर इतना पानी इस्तेमाल हुआ है, तो बाद में 8 कनाल जो हमारा एकड़ होता है उसके अंदर कितना इस्तेमाल होगा, तो इस तरीके से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे ये है कि कम अज़ कम पानी का इस्तेमाल 100 से लेके 120 लीटर पानी का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। काश्तकार इसके अलावा जड़ी बूटियों वाला स्प्रे जब भी आप करते हैं तो फ्लैट फैन नोज़ल इस्तेमाल करें या टी-जेट नोज़ल इस्तेमाल करें, कभी भी हालो कोन नोज़ल इस्तेमाल ना करें। और जड़ी बूटियों वाला स्प्रे हमेशा वतर हालत में करें, ज़मीन का गीला होना जो है वो ज़रूरी होता है। इसके अलावा काश्तकार स्प्रे जो है वो हमेशा दोपहर के वक्त करें। जब भी आप स्प्रे कर रहे हो जड़ी बूटियों वाला, तो दोपहर के वक्त स्प्रे करें, जब आपके खेत में धुंध हो, जब मौसम धुंध वाला हो, अबर आलूद हो, या बारिश वाला मौसम हो, या बहुत ज़्यादा हवा चल रही हो, तो उस वक्त स्प्रे ना करें। काश्तकार ये दोपहर के वक्त जब आप स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा होता है जड़ी बूटी वाले जहर का, और अगर आप धुंध में स्प्रे करते हैं तो उससे कोई इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है। काश्तकार इसके अलावा स्प्रे जब भी करें तो कोशिश क्या करें कि ग्लव्स का, मास्क का, बूट का इस्तेमाल करके फिर आप स्प्रे करें। इससे आपकी अपनी एहतियात हो जाती है, क्योंकि जहरों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो काश्तकार आज जो हमने आपको बताया वो 3 से 4 कंपनियों का हमने आपको, जो उनके जहर हैं जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने वाले, उन जहरों का थोड़ा सा जो तारुफ जो है वो आपको कराया है। इसके अलावा भी आप मार्केट्स में जो जहर हैं जड़ी बूटियों वाले, वो जहर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास चीज़ जो आपने रखनी है वो स्प्रे की टेक्निक जो है वो आप यही वाली रखें, जैसा कि आज हमने आपको डेमोस्ट्रेशन करके दिखाई है, क्योंकि इस तरीके से आप करोगे तो आपको रिज़ल्ट आ रहे होंगे, वरना फिर आप दोबारा से हमारे काश्तकार भाई शिकायत कर रहे होते हैं कि जी रिज़ल्ट नहीं आया, स्प्रे 2 नंबर थी। तो इस तरह के मसले मसाइल बाद में हो रहे होते हैं। तो याद रखें, टी-जेट नोज़ल का इस्तेमाल करें, नोज़ल आपकी इस तरीके से टी-जेट हो, बाकी आप इसे हिलाएं ना, जैसे आमतौर पे इस तरह से हिला के हमारे भाई जो है वो कर रहे होते हैं स्प्रे, इस तरह से ना हिलाएं, इसे सीधा रखना है आपने। तो काश्तकार इस तरीके से जब आप इस्तेमाल करोगे तो आप अपनी गंदम की फसल से तमाम जड़ी बूटियाँ जो हैं वो कंट्रोल कर लोगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।